बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा सभा आयोजित किया। सभा में बुद्ध ने कहा, हे भाइयों और बहनों, जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। वहां एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह अपनी मेहनत से खेती करता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब होती थीं। रामू ने सोचा कि यह सब उसके दुर्भाग्य का परिणाम है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसलें हमेशा खराब होती हैं। क्या यह मेरे कर्मों का फल है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत आवश्यक है, लेकिन तुम्हारे मन में जो विचार हैं, वही तुम्हारे कर्म को प्रभावित करते हैं। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है, तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने एक गरीब किसान से एक बीज खरीदा। वह बीज अच्छा था, लेकिन व्यापारी ने उसे ठीक से नहीं देखा और उसे फेंक दिया। उस बीज ने बंजर भूमि में अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन गया। व्यापारी ने सोचा, कितनी मूर्खता की मैंने। अगर मैंने उस बीज को सही जगह पर बोया होता तो मुझे बहुत लाभ होता। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे उस व्यापारी ने अपने कर्म का सही मूल्यांकन नहीं किया, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों के प्रति सजग रहो। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे और अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारी फसलें, विशेषतः फसलें भी अच्छा परिणाम देंगी। रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में सकारात्मकता भरने का निर्णय लिया। उसने अपनी फसल की देखभाल में और मेहनत करने लगा, साथ ही अपने मन में अच्छे विचार भी रखे। कुछ समय बाद रामू की फसलें भरपूर हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच की सराहना करने लगे। वह समझ गया कि उसके कर्मों का फल उसके विचारों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने रामू की सफलता को देखकर कहा, याद रखो, कर्मों का फल हमेशा सही होता है। अपने विचारों को सही रखो और अच्छे कर्म करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने गांव वालों को कर्म के महत्व का ज्ञान दिया और रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाकर सबके सामने एक उदाहरण पेश किया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं सदियों तक लोगों के जीवन में प्रेरणा देती रहीं।